हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा क्या है, कंटिन्यूटी का लेक्चर 12। अभी तक हमने कंटिन्यूटी के लेक्चर 11 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर 12, जिसके अंदर हमें क्या डिस्कशन करना है। हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग लिमिट एट इन्फिनिटी, मतलब अगर कोई कंटिन्यूटी कोई फंक्शन है लेकिन उसकी कंटिन्यूटी की हमें जांच करनी है या पता लगाना है, लेकिन उसमें अगर एक लिमिट भी इन्वॉल्व हो जाए जिसकी टेंडिंग कहाँ पर हो, वो इन्फिनिटी पर, तब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम इस टॉपिक में नॉलेज एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से दिमाग में बैठा लें, ठीक है ना। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई तो एक कॉन्सेप्ट भी आपको मिनटों में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो देखिए। आप बताइए कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और कोई फंक्शन a की पावर n है, क्लियर, ध्यान से समझना बहुत। जहाँ पर a क्या हो सकता, a कोई भी आपका नंबर है, क्लियर, कोई भी आपका नंबर है, ठीक है। अब बताइए, देखो n की वैल्यू कहाँ टेंडिंग कर रही है, इन्फिनिटी की ओर टेंडिंग कर रही है, ठीक है। तो अब ये बताइए आप, अगर मैं a का वैल्यू आपका इक्वल टू 1 हो जाए, a का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, बिल्कुल क्लियर 1 हो जाए, एग्जैक्ट 1, तो इस इक्वेशन से क्या आएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी, डेट इज आपका क्या होने वाला है, 1 होगा कि नहीं होगा, क्लियर। अब बताइए कि अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, क्लियर, 1 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा वैल्यू, बताइए बताइए बताइए। a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाए तो 1 से बड़ा लेटर्स आप 3 लेते हैं, तो 3 की पावर इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आएगा, एक इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। अब बताइए कि अगर a का वैल्यू, मैं a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लूँ, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में लूँ, तब बताइए कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, 1/2 की पावर आपका इन्फिनिटी क्या देने वाला है। आपको पता है कि अगर 1 से कोई भी छोटा नंबर है और उसकी पावर हम बढ़ाते जाएं तो उसका वैल्यू घटता जाता है, ठीक है ना, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर तो पावर बढ़ाने की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तो पावर ही हमारी क्या है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी, तो घटेगा कहाँ तक, इसका वैल्यू एग्जैक्ट आपको 0 मिलेगा, क्लियर। तो आप इसके बारे में इन जो भी इनसे डिस्कशन किया है, इनसे हमें क्या नॉलेज मिली, क्या मिली कि जो भी आपका ये फंक्शन है, ठीक है ना, लेट अस इस फंक्शन को f(x) इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a की पावर n, इसको मैं अगर ओपन एक्सप्रेशन में लिखूं तो मैं कैसे लिखता कि अगर a का वैल्यू आपका एग्जैक्ट 1 हो जाए तो उस पर आपको ये वैल्यू क्या देगा, फंक्शन 1 देगा, क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर हुआ। अब बताइए अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तब आपको ये वैल्यू क्या देता है, बताइए, 0 देता है कि नहीं देता है, क्लियर। और अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगा, क्लियर। बताइए a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो आपका फंक्शन का वैल्यू कहाँ पर टेंडिंग करेगा, इन्फिनिटी पे करेगा, सिंपल है कि नहीं है, इतनी चीज क्लियर हुई। तो इसी फंक्शन को ओपन एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पर भी आपको लिख के बताया, देखिए आया समझ में। अब कई बच्चों का जब भी मैं पढ़ाता हूँ क्लास में तो कई बच्चों का डाउट होता है, क्या होता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही क्यों होता है, जो a का वैल्यू है वो निगेटिव क्यों नहीं होता, कई बच्चों का डाउट पूछने को मिलता है। तो आइए यहाँ पर मैं उस डाउट को भी आपके क्लियर करूँगा। क्या है, मान लीजिए अगर a का वैल्यू मैं कोई भी निगेटिव क्वांटिटी लेटस -2 ले लेता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये बताइए -2 की पावर इन्फिनिटी, अब क्या कोई भी इन्फिनिटी के बारे में आपको नॉलेज है कि इन्फिनिटी आपका इवन होगा या ऑड होगा, बताइए, कोई नॉलेज है, नहीं है ना। तो आप ये बताइए माइनस का साइन आप प्लस करेंगे या माइनस ही रहने देंगे, बताइए, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पावर के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, इसलिए हम हमेशा
नंबर जो भी ये नंबर होते हैं उन्हें क्या लेते हैं, ए का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। अब ए जहां पर क्या है, जहां पर पावर आपका n है, जिस भी फंक्शन पर पावर n है वो ए माना जाता, उसका वैल्यू हमेशा आपको क्या लेना है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर, सब बच्चों को समझ में आया कि ए का वैल्यू हम नेगेटिव क्यों नहीं लेते। क्लियर, दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा। अब इसी से मिलता जुलता एक और फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी पर बेस्ड आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, तो ए फंक्शन तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर इस टाइप से आपका फंक्शन है तो ए का वैल्यू अगर एग्जैक्ट 1 है और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू 1 आएगा, और अगर ए का वैल्यू 0 1 के बीच में कोई नंबर है तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0 आएगा, और अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा है तो उसका वैल्यू कहाँ पर टेंडिंग करने वाला है, इन्फिनिटर। इतना दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा। चलो, तो अब एक और फंक्शन के लिए हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी पर बेस्ड आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर, तो जिन बच्चों ने इसको नोट डाउन नहीं किया हो वो इसको नोट डाउन कर ले। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारा नया फंक्शन क्या है, कुछ नहीं, इसी में ए की पावर आप 2n कर दें। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, नया फंक्शन। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करना है, तो फिर बोल रहा हूँ n को सेपरेट कर ले, ठीक है ना। इस फंक्शन को मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर का पावर n। क्लियर, अब आपको विजुलाइज हुआ कि कैसा, ये तो ए की पावर n ही टाइप का है, केवल ए के प्लेस पे क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। क्लियर, तो अब इसका वैल्यू किस तरह से एग्जिस्ट करेगा बताइए। इसको ओपन एक्सप्रेशन क्या होगा ये आपका, आप बताइए। इसी का ओपन एक्सप्रेशन क्या होगा, कि अगर क्या होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू अब डिपेंड करेगा कि ए स्क्वायर का वैल्यू आपका 1 हो गया। क्लियर, अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया तो फंक्शन का वैल्यू ऑल ओवर क्या आएगा, 1। अगर ए स्क्वायर का वैल्यू आपका 0 और 1 के बीच में हो गया, 0 1 के बीच में हो गया तो वैल्यू क्या देगा, 0। और अगर ए स्क्वायर का वैल्यू आपका 1 से बड़ा हो गया तो वैल्यू कहाँ पर टेंडिंग करेगा, इन्फिनिटी पर। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया। तो ए स्क्वायर वाले टाइप का, लेकिन अब चूंकि ए स्क्वायर कोई टर्म है, लेकिन हम तो ए की वैल्यू ज़्यादा बेटर से अंडरस्टैंडिंग कर सकते, तो ए में आपको ये फंक्शन आपको बदलना पड़ेगा कि ए के किन किन मानों के लिए ये फंक्शन कैसे रिएक्ट करेगा, क्या क्या वैल्यू देगा, तो उसको समझिए। सबसे देखो, ए स्क्वायर में तो आपका क्या है कि अभी देखता है कि ए का वैल्यू ±1 भी होगा तो आपको क्या देने वाला है, 1 देना। अब यहाँ पर समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझो। देखो पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंट है उसे समझिए, कि अगर ए स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या चाहिए, या तो 0 हो जाए या आपको 1 से छोटी क्वांटिटी मिले, तो ए का वैल्यू क्या होगा आप बताइए। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपका -1 है, यहाँ पर आपका 1 है। आपको ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए बताइए। तो अगर ए स्क्वायर की बात करें, ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर हमें क्या चाहिए, 1 से छोटा चाहिए, और या 0 भी चल सकता है, ठीक है ना। 0 और 1 के बीच में चाहिए। तो बताइए, अगर मैं ए का वैल्यू यहाँ पर 1/2 ले लूँ तो बताइए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 1/4, विच इज लेस देन 1, ठीक है। और अगर ए का वैल्यू मैं -1/2 ले लूँ तो ए स्क्वायर का वैल्यू तब भी तो 1/4 आएगा, विच इज लेस देन 1। क्लियर, इतना चीज समझ में आया। और अगर ए का वैल्यू मैं 0 ले लूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू भी 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली चूंकि ए स्क्वायर फंक्शन है, इसलिए ए का वैल्यू आपका -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता, क्योंकि माइनस की क्वांटिटी भी ए स्क्वायर के लिए प्लस क्वांटिटी की तरह ही रिएक्ट करेंगी। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या इंटरवल, ए का वैल्यू, ए स्क्वायर को कन्वर्ट अब मैं किस में करूँगा, ए में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फंक्शन, देखते हैं, यहीं पर देख देते हैं क्या होगा आपका फंक्शन, कि ए का वैल्यू अगर -1 और +1 के बीच में है तब आपका 1 से छोटा आएगा ए स्क्वायर का वैल्यू, तो वहाँ पर ए फंक्शन क्या देगा, 0 देगा। क्लियर, और ए का वैल्यू अगर आपका +1 है या -1 है तो आपको क्या देने वाला है, 1। क्लियर, और अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा
तो बताइए 1 से बड़ा क्या होगा, कब आएगा, a का वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है, +1 से बड़ा है, तो भी आपका a स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। क्यों, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम अंडरस्टैंड, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, समझा चुका हूँ, तो इसको क्लीन कर देते हैं। ये बताइए अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली आपका a स्क्वायर का वैल्यू भी 1 से बड़ा होगा। क्यों, देख लीजिए अगर a का वैल्यू आपका 2 है तो विच इज ग्रेटर देन 1, तो a स्क्वायर 4 भी आपका 1 से बड़ा है, क्लियर। लेकिन अगर a का वैल्यू -1 से छोटा है तब a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आपका 1 से बड़ा होगा। क्यों, ये बताइए, यहाँ पर नंबर लाइन में प्लॉट कर देता हूँ, -1, -2, -3। ये बताइए -2 बड़ा होता है या -1? ऑब्वियसली -1 बड़ा होता है, इसीलिए a का वैल्यू जब माइनस से छोटी क्वांटिटी होगी तब a स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 1 से बड़ा। फॉर एग्जाम्पल किस टाइप से, a का वैल्यू अगर -2 है तो अभी a का वैल्यू जरूर क्या है, विच इज लेस देन -1, जो -1 से छोटा है -2 हमें पता है, लेकिन a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 4, विच इज ग्रेटर देन 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमारे सारी प्रॉपर्टी इसी को सेटिस्फाई करनी, तो क्या हो गया यहाँ पर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि a का वैल्यू या तो -1 से छोटा होना चाहिए या a का वैल्यू +1 से बड़ा, तब a टेंडिंग कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पर करेगा, क्योंकि इस केस में a स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। क्लियर, तो इसी को a स्क्वायर वाले टर्म को हम a के फॉर्म में भी इस टाइप से नोट डाउन कर सकते। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, इस फंक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि इन्हीं पर बेस आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में। क्लियर, सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है, इस टाइप से हमें फंक्शन को प्रोसीड करना पड़ेगा। तो यहीं पर यही आपका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है कि इस फंक्शन को इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं और इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, तो आइए अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर, तो मूव करें क्वेश्चन पर। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, जिन बच्चों को भी इसे नोट डाउन करना है वो कर सकते हैं। क्लियर, नोट डाउन कर लें इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड कर ली है। तो अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस को। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। क्लियर, अब फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन है। अब ए फंक्शन है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा फंक्शन को आप इम्प्रूवमेंट कर लेना। यहाँ पर आपका इस फंक्शन में लिमिट लगी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्लियर, तो मैं इसको सही कर दूं कि f(x) इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि बताना है कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा या कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, इसके बारे में नॉलेज एक्वायर करनी है इसकी। तो फंक्शन को सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर 2n -1 अपॉन x की पावर 2n + 1। ठीक है, अब इस फंक्शन को तो अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मैं दो फॉर्म में लिखूंगा, ये तो आप इसे मैंने f(x) टेक कर लिया, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू दिस फंक्शन। क्लियर, अब इसी को मैं एक और रूप में लिखूंगा, किस टाइप से, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x की पावर 2n को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तब अगर कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 अपॉन x की पावर 2n बचेगा। क्लियर, सिमिलरली यहाँ से 1 बचेगा प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n बचेगा। क्लियर, तो एक नया फंक्शन है, क्यों ऐसा किया है अभी आपको समझ में आएगा। तो अब बताइए, ए अगर मैं देखूं इस फंक्शन को तो ये क्या रखा है, एक्स स्क्वायर की पावर n, यहाँ पर भी क्या रखा है, एक्स स्क्वायर की पावर n लिखा है, सारे बच्चों को दिख रहा है। तो बताइए इस फंक्शन को अभी मैंने तोड़ना सिखाया था कि n वाले फंक्शंस को कैसे तोड़ते हैं। तो बताइए, अगर केवल मैं f(x) इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर की पावर n का बात करूँ, ठीक है ना, केवल इतना सा फंक्शन का बात करता हूँ, फिर मैं आऊँगा आपके फंक्शन पर, ठीक है।
जो आपको गिवन है। तो इतने क्वेश्चन की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो बताइए इसका एक्सप्रेशन हम कैसे डिनोट करेंगे। अभी आपको बारे में बताया था कैसे खुलेगा ये, कि जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका 0 और 1 के बीच में होगा तब वैल्यू आपका 0 देगा। जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा तब आपको वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 मिलेगा। और एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो गया तो आपको इन्फिनिटी मिलने वाला है। क्लियर? ये बताया था कि नहीं बताया था, सारे बच्चों को बताया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारे फंक्शन को। क्लियर? एग्जैक्ट में जो आपको फंक्शन दिया है वो किस टाइप से आपका बनेगा। तो बताइए, जब हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो एक्स स्क्वायर तो आपका क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर आपका बनेगा 0। तो इस फंक्शन में अगर मैं 0 इनपुट करा दूं इसमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो -1 अपॉन +1। क्लियर? तो क्या मिलेगा आपको, एग्जैक्ट में मिलने वाला है -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें यहाँ पर इनपुट करा दें आप, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0, -1 अपॉन 0 +1, तो कैंसिल आउट होके आपको -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हमने अभी डिस्कस किया है कि इस टाइप के फंक्शन में एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या देता है आपका, 0 देगा। तो 0 दिया तो ये फंक्शन उस पर क्या वैल्यू दे रहा है, -1। अब बताइए, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका एग्जैक्ट 1 होता है तब ये फंक्शन आपका क्या वैल्यू देता है, 1। तो बताइए ये फंक्शन आपका टोटल 1 देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो 1 - 1 अपॉन में 1 + 1, तो 0/2 दैट इज आपको 0 मिल गया। तो जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो आपको फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 0। और जब आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा है तब आपको क्या फंक्शन वैल्यू देगा, बताइए, आप ही बताइए। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब 1 से बड़ा होता तब एक्स स्क्वायर की पावर n आपको क्या देगा, इन्फिनिटी। क्लियर? तो इसीलिए इस फंक्शन को मैंने इस फॉर्म में बनाया था, क्योंकि यहाँ पर अगर इन्फिनिटी रखें तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म देगा, तो वो तो इंडिटरमिनेंट होता है, इसलिए इस फंक्शन को मैंने डेवलप किया था। तो इसमें रखें तो क्या आएगा, f(x) = a आपका 1 आया, -1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0। तो आपको क्या मिला, 1 मिला +1। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो क्या मिलेगा, +1। क्लियर? लेकिन हमें तो इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताना है, मतलब x की ऐसी वैल्यू जहां पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो अभी तो ये एक्स स्क्वायर के वैल्यू आए, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो f(x) = क्या होगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, तब आपको ये क्या देगा, -1। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, +1 और -1 में से कोई भी हुआ तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर अगर 1 से बड़ा है तो x का वैल्यू या तो -1 से छोटा होना चाहिए या x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो बताइए, इसी फंक्शन को देख के आप बताइए कि यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। एक तो अगर बात करूँ मैं एट x = 1 पर चेक करूँ तो बताइए, अगर 1 से छोटा है तो आपको क्या मिल रहा है, -1। इसका मतलब क्या है कि LHL का वैल्यू क्या है, -1। क्लियर? और एग्जैक्ट 1 पे आपको क्या मिल रहा है, f(1) का वैल्यू क्या आया, 0। तो RHL चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के। तो यहाँ पर आपका x = 1 पर क्या आ गया, फंक्शन जो भी है आपका डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को। x = 1 पर क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस। अब एक और पॉइंट है कि एट x = -1 पर देख लेते हैं। तो बताइए, जब फंक्शन का वैल्यू -1 से बड़ा है तो आपको क्या दे रहा है, -1। इसका मतलब क्या है, RHL आपको क्या मिला, -1। और फंक्शन का वैल्यू अगर -1 है तो क्या मिल रहा है, पूरे फंक्शन का वैल्यू 0। तो एक केस भी फेल हो गया, क्योंकि RHL का वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं आया। तो यहाँ पर भी आपका एट x = -1 पर भी फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस
हो गया। क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में कि ये जो आपका फंक्शन था एक किन किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? तो एक तो ये फंक्शन आपका 1 पर डिसकंटिन्यूअस है और सेकंड आपका -1 पर। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट क्या आ गए, यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्या आ जाएंगे पॉइंट आपके, x इज इक्वल टू ±1। तो x का वैल्यू 1 और +-1 होगा, या तो +1 या -1। तो वहां पर ये फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। और सारे वैल्यूज के लिए ये फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस के लिए ऑल ओवर रियल वैल्यू एक्सेप्ट +1 एंड -1। ठीक है ना? तो सारे x की वैल्यू के लिए ये आपका कंटिन्यूअस होगा, केवल +1 और -1 को छोड़कर। क्लियर? सारे बच्चों को आया कॉन्सेप्ट समझ में? क्वेश्चन कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले, सारे बच्चे नोट डाउन कर ले इस क्वेश्चन को। क्लियर? नोट डाउन कर ले। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अब मैं वीडियो को क्लीन करता हूँ। ठीक है, सॉरी, वीडियो को क्लीन नहीं, क्वेश्चन को क्लीन करता हूँ। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ओके, उसको ट्राई करें, फिर तो मैं उसको आपको कराऊंगा ही। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करें जब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसको भी देखिए। क्या है आपका क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें स्मॉल a का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इफ f(x) आपका a फंक्शन दिया है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में बहुत एक अच्छा स्टेप आएगा, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको समझ में आया क्या है कि एट x इज इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, वो बोल रहे हैं। तब हमें स्मॉल a का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? सारे बच्चों को आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो अब क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका गिवन है कि f(x) जो है वो क्या दिया आपको, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर क्या है फंक्शन, ax⁻2n + 2 अपॉन x⁻2n + a + 1। ये आपका क्या है, फंक्शन है। क्लियर? सारे बच्चों को चमका ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है, पूछा ये है कि अगर एट x इज इक्वल टू 1 पर आपको गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, तब आपको स्मॉल a का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम इसको ओपन कर लें, समझ रहे हैं, सारे इंटरवल के लिए इसका वैल्यू फाइंड कर लें, तभी तुम बता पाएंगे। क्लियर? तो बताइए, सबसे पहले फंक्शन को मैं कैसा लिखना पसंद करूंगा, मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज रहने दो, और a इंटू इसको मैं x² लिखना ज़्यादा पसंद करूंगा, अपॉन 2। और यहाँ पर मैं क्या लिखना पसंद करूंगा, x² + n + a + 1। अब आपको पता है कि एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पर इंफिनिटी देगा, तो उसके लिए भी अलग से इस फंक्शन को मैं कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मैं x⁻2n कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर a + 2 अपॉन x⁻2n बचेगा, या जिसको मैं क्या बोलूँगा, x² अपॉन, यहाँ से लूँगा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर a अपॉन x² + 1 अपॉन x² बचेगा। क्लियर? तो ये फंक्शन किसके लिए लिया है, जब हमें इन्फिनिटी मिलती है x² की वैल्यू वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें पुट कराना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये फंक्शन आपको ब्रेक करना है, ठीक है ना, ओपन करना है। तो बताइए कि अगर x² का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, क्लियर, तो आपका x⁻2n जो फंक्शन है, x⁻2n जो फंक्शन है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर वैल्यू क्या देता है आपको, सारे बच्चों को पता है क्या देता है, 0। तो x⁻2n इस फंक्शन में अगर मैं 0 पुट कराऊं तो a वैल्यू भी आपका 0, a वैल्यू भी आपका 0। तो वैल्यू क्या मिली आपको यहाँ से, 2 अपॉन a + 1। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, सारे बच्चों को चमकना चाहिए। ठीक है, तो बताइए अब सेकंड क्या है कि x² का वैल्यू अगर हमारा 1 हो गया तो आपका x⁻2n क्या वैल्यू देता है,
एग्जैक्ट 1 देता है। क्लियर, बताया था कि नहीं बताया था? क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका 1 हो गया तो एक्स स्क्वायर का 1 की पावर इन्फिनिटी आपका 1 होता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका 1 देगा तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, एक्स की पावर 2n 1 लगाएं इस फंक्शन में लगा दें तो क्या आएगा a प्लस 2 और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर 1 a प्लस 1 तो a प्लस 2। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कैलकुलेशन, a प्लस 2 आएगा यहाँ से 1, यहाँ से 1 तो a प्लस 2 नीचे भी आपका बचा तो कैंसिल आउट होके क्या मिला 1 मिला। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूँ 1। क्लियर। अब बताइए एक्स स्क्वायर का वैल्यू यदि 1 से बड़ा होता है तो x की पावर 2n, यहाँ पर लिख लेता हूँ x की पावर 2n आपका क्या इन्फिनिटी देता है। तो उसके लिए ना तो हम इस फंक्शन में रखेंगे ना ही इस फंक्शन में, किस में रखेंगे इस फंक्शन में। तो ये फंक्शन आपको क्या वैल्यू देगा, उस पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जब x की पावर 2n आप इन्फिनिटी रखें तो a आपका a प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी या 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 देगा, 1 प्लस a भी आपका 0 देगा, a भी आपका 0। तो यहाँ से a आया फंक्शन का। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब 1 से बड़ा है तो क्या आएगा a आएगा। सारे बच्चों को दिमाग में चमका कि नहीं चमका, दिमाग में चमकना चाहिए। फिर इसको तो अब हम ओपन भी कर सकते हैं, किस में करना पड़ेगा x के टर्म में, क्योंकि x का हमें किस पॉइंट पर दिया है एट x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस दिया है तो 1 तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसको और ओपन कर ले, तो ओपन करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर fx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर 0 से 1 के बीच में है तो x का वैल्यू क्या कहाँ टेंडिंग करता है -1 और +1 के बीच में होगा, तब आपको फंक्शन क्या देगा 2 अपॉन a प्लस 1। क्लियर। और अगर x का वैल्यू +-1 हुआ तो क्या देगा फंक्शन का वैल्यू 1, और अगर x का वैल्यू या तो -1 से छोटा हुआ या x का वैल्यू +1 से बड़ा हुआ तो क्या देगा a। क्लियर। इतना चीज समझ में आया कि इस फंक्शन को मैंने ऐसे ओपन क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं इसका दे चुका हूँ। तो अब यहाँ पर चूंकि हमें कैलकुलेशन थोड़ी और करनी पड़ेगी तो यहाँ पर मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझना, बताइए कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एट x इज इक्वल टू 1 पर जो भी आपका fx है वो क्या है कंटिन्यूअस है। क्लियर। इसका मतलब क्या है एट x इज इक्वल टू 1 पर LHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू इज इक्वल टू RHL। क्लियर। ए गिवन है कि नहीं है, हमें ये बहुत कंटिन्यूटी करीब हमें 12 लेक्चर हो गए, 12 लेक्चर से कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। तो अगर ए किसी बच्चे को नहीं आता ना तो फिर वो छोड़ दे बिल्कुल, तो वो छोड़ दे बिल्कुल मैथमेटिक्स। अगर आपने 12 लेक्चर देखे हैं और ये आपको नहीं आता तो आपका क्या, आप तो फर्जी का टाइम पास कर रहे हैं ना। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइफ आपकी बहुत छोटी है, अगर इसमें आप टाइम पास करेंगे ना तो फिर लाइफ आपके साथ टाइम पास करेगी और आपको बहुत बाद में दर्द होगा। ठीक है। जब आपके साथ ही जो आपके साथ पढ़ते हैं वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, ठीक है, तब आपको बहुत पेन होगा और घर वाले भी आपको फोर्स करेंगे। ठीक है। इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ समय के साथ चलिए, समय के या तो साथ चलिए या समय से आगे, लेकिन समय के पीछे मत चलिए, क्योंकि समय की बहुत वैल्यू है, समय को वेस्ट बिल्कुल ना करें। क्लियर। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। ठीक है। तो अगर फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 1 पर क्या है कंटिन्यूअस है तो LHL का वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के और RHL के इक्वल होगा। तो अगर केवल 1 पर डिस्कस करना है तो अगर 1 से छोटे के लिए आपको फंक्शन क्या गिवन है a दिया है, तो LHL का वैल्यू क्या है आपके पास, आपको गिवन है 2 अपॉन a प्लस 1। ठीक है। a LHL का वैल्यू है। कई बार देखा हूँ कि अगर फंक्शन में लिमिट x टेंडिंग टू -1 लगाएंगे तो फंक्शन क्या दे रहा है, a वैल्यू दे रहा है, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया है। क्लियर। तो फंक्शन तो a वैल्यू देगा, और तो a तो आपका क्या आ गया LHL। तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या देगा आपको, f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा 1। क्लियर। 1 पर चेक कर रहा हूँ। और RHL का वैल्यू क्या आएगा, जहाँ 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन a दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर यहीं पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है। जो बच्चे ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते वो यहाँ पर बच जाएंगे, इस क्वेश्चन में वो बच जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों का ज़्यादा दिमाग चलता है वो गलती भी कर सकते हैं। क्या गलती करते हैं कई बच्चे,
अगर मान लीजिए कोई बच्चा ज़्यादा आलसी टाइप का है तो वो क्या कहेगा, अगर RHL का वैल्यू एफ ए फंक्शन के वैल्यू के इक्वल है तो RHL का वैल्यू ए है और फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से मिल गया कि ए का वैल्यू 1 होगा। क्लियर, खत्म कॉन्सेप्ट। ए का वैल्यू पूछा था, ए का वैल्यू मैंने दे दिया। लेकिन सपोज दैट किसी बच्चे का दिमाग ज़्यादा चल गया, तब वो क्या करेगा, वो करेगा कि हमें पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होता है, LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, अब देखना वो क्या करेगा, तो वो LHL RHL को इक्वल कर देगा। तो 2/a+1 इज इक्वल टू a, वो यहाँ से a का a² प्लस a निकालेगा, यहाँ पर इक्वल टू 2, तो यहाँ पर वो a² प्लस a माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 कर देगा। क्लियर, अब वो इस इक्वेशन को सॉल्व कराएगा किस टाइप से, a² प्लस 2a माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। a वो कॉमन लेगा तो a प्लस 2 आएगा, माइनस के 1 कॉमन लेगा तो a प्लस 2 आएगा 0। तो a का वैल्यू एक तो आपका माइनस के 2 आएगा, a का वैल्यू एक 1 आएगा। तो वो इतना कॉन्सेप्ट करने के बाद तुरंत कह देगा कि a का वैल्यू या तो +1 होगा या -2। अब वो आगे कॉन्सेप्ट ही चेक नहीं करेगा, तो वहाँ पर उसका क्वेश्चन गलत होने वाला है। अरे a का वैल्यू आपका आया, ये मान लिया, लेकिन आपने LHL और RHL को इक्वल कराया तब आया। लेकिन जब आप फंक्शन का वैल्यू भी देखें तो अगर मैं -2 रख दूं, इसमें -2 रखें, आप इसमें रखिए, तो LHL का वैल्यू क्या आएगा, पॉइंट्स पर आपने चेक ही नहीं कराया। अगर a का वैल्यू आपका -2 आया तो LHL फाइंड कीजिए क्या आ रहा है सॉरी, यहाँ पर रखिए LHL इसमें, तो 2/-2 प्लस 1, यहाँ पर 2/-1, ये आपका क्या आया, -2 आया। और RHL का वैल्यू, a का वैल्यू अपन ने -2 रखा तो RHL का वैल्यू -2 आया। लेकिन f(1) फंक्शन का वैल्यू तो क्या आया, 1 आया ना, तो गलत हो गया कि नहीं आ गया। LHL इज इक्वल टू RHL है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो -2 पर आपका जो a वैल्यू है वो -2 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और उन्होंने तो यही कहा कि फंक्शन a के किस मान के लिए कंटिन्यूअस होगा, तो -2 को आपको a का जो -2 है उसे नेग्लेक्ट कर देना है। लेकिन a इज इक्वल टू 1 अगर आप रखें, इसमें रखिए, तो a इज इक्वल टू आप 1 रखें तो 1 + 1 2 कैंसिल आउट होगा, 1 मिलेगा LHL, और यहाँ पर रखें तो RHL भी 1 मिलेगा और फंक्शन का वैल्यू भी क्या है 1। तो केवल एक ही पॉइंट है a इज इक्वल टू 1, जहाँ पर आपका फंक्शन का कंटिन्यूअस है, तो a इज इक्वल टू 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया जितना भी डिस्कस किया। जिस बच्चे को भी नोट डाउन करना है वो इसको, इस सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर सकता है। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन कर ले। क्लियर, ठीक है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया ना, कई बच्चे इस कॉन्सेप्ट को गलत करते हैं, और इवन आप देखें तो नेट पर भी इसका गलत सॉल्यूशन दिया है। बताइए, तो अगर मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई बच्चा नेट पर भी इसको देखेगा तो वहाँ पर भी आपको गलत सॉल्यूशन दिया है। वहाँ पर भी a के 2 वैल्यू दे रहे हैं, एक तो 1 भी दे रहे हैं, एक -2, तो ये गलत है बिल्कुल। -2 पर मैंने आपको दिखाया कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो उन्होंने तो यही वैल्यू पूछा ना कि a के वो वैल्यू बताइए जहाँ पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमें चेक भी करना है, ये नहीं कि आया वैल्यू और बढ़ गए। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में आया सारा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। और फिर बोल रहा हूँ, आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन पर निर्भर नहीं होना है, हमें अपने दिमाग का भी यूज़ करना है। जिस टाइप से मान लीजिए नेट पर इसका उत्तर गलत है तो आप सभी भी गलत कर दें, नहीं, हमें अपने माइंड का भी यूज़ करना है। क्लियर, तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा तो आप क्वेश्चंस को ईजिली कर लेंगे। लेकिन ध्यान से, कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब आपने सारे के सारे 12 लेक्चर देखे होंगे। अब ये बताइए, 12 लेक्चर में मैंने आपको 5G की बातें तो की नहीं होंगी, कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ बिल्ड किया होगा कि नहीं किया होगा। तो 12 लेक्चर अगर आप नहीं देखें कई, तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि केवल कंटिन्यूटी का केवल एक लेक्चर होगा, 1 शॉट लेक्चर इसको बोलते हैं, उसी में सारा कंटिन्यूटी खत्म हो जाता है। तो अगर सारे कॉन्सेप्ट को एक लेक्चर में समेटना हो वो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ तक आपके पास सारा कंटेंट नहीं जाएगा। लेकिन इस चैनल का केवल एम क्या है कि आपके पास सारा जो भी कॉन्सेप्ट है उसका सारा नॉलेज पहुंचाना। ठीक है ना, और वही इसीलिए इतने लेक्चर एक्सीड हो जाते हैं। लेकिन हो जाने दीजिए,
आपके लिए बेस्ट नॉलेज देना है, पूरी नॉलेज देना है, ऑल ओवर कंप्लीट नॉलेज के लिए ये लेक्चर एक्सटेंड होते हैं तो हो जाने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो इतना आया समझ में? ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में कंटिन्यूटी का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।